हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है राधे श्याम स्टडी वीडियोज़ में। तो आज मैं आप सबके साथ हिंदी की रूप रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया को समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपको मेरे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो को। तो नेट सेट जेआरएफ के सिलेबस में से हम देख रहे हैं कि इकाई 1 में हिंदी की रूप रचना। तो आप मेरे पिछले वीडियोज़ में इकाई 1 को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसी क्रम में यह वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये पार्ट 1 है जिसमें हम संज्ञा और सर्वनाम पढ़ेंगे और पार्ट 2 जब आएगा तो उसमें हम देखेंगे विशेषण और क्रिया। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं या संज्ञा का अर्थ क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है समजोड़ ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव, स्थिति का परिचय करने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्याय है नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये तो हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इस पर मैं ज़्यादा जोर नहीं दूंगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद। तो संज्ञा के कितने भेद हैं? तो संज्ञा के 5 भेद हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, जवाहरलाल नेहरू, सीता, सरदार पटेल। इनके नामों से हम उनके विशेष होने को समझ जाते हैं। वे इतने विशेष हैं कि उनको हम आज नाम से ही पहचान सकते हैं। तो ये हो गया व्यक्तिवाचक। अब है जातिवाचक। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य कहने से हम मनुष्य जाति को समझ, नर नारी यानी कि कोई नर है कोई नारी है, ये सब हम जाति से समझ रहे हैं। तीसरा है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे पदार्थों का बोध कराते हैं जिनसे अनेक वस्तुएं बनती हैं। ऐसे शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा से कई चीज़ बनते हैं। सोना, पीतल, लकड़ी, ऊन, मोती, इन सभी चीज़ों से कोई और चीज़ बनती है तो इसे हम कहेंगे द्रव्यवाचक। अब है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से एक जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे हम उस समूह का पता चलता है। जैसे कक्षा में कितने विद्यार्थी होते हैं? समूह, कोई समूह है या कोई संघ है, गिरोह और दल इत्यादि से वस्तुओं के समूह का बोध होता है। अब हम देखते हैं भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष, शील, स्वभाव, अवस्था, भाव आदि का बोध हो वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे बुराई, क्रोध, घृणा, लंबाई, मिठास, बचपन, हरियाली। इन सभी से हमें किसी अवस्था, किसी के गुण, किसी के विशेषता का पता चलता है। तो ये सभी हो गए भाववाचक संज्ञा। अब हम देखते हैं कि सर्वनाम की परिभाषा। तो सर्वनाम का क्या अर्थ है? सबका नाम अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो अब हम इसके बाद देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के कितने भेद? 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से हैं? मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे। ये नामों के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं इसलिए ये सर्वनाम कहलाते हैं और ये हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें है यह वह जहाँ पर प्रयुक्त होता है वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इन, इनसे, उसने इन शब्दों का प्रयोग होता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन, किन,
किन किन चीज़ों, जैसे बोलते हैं ना किन किन चीज़ों, किन किन लोगों। फिर उसके बाद कुछ आदि का प्रयोग कहाँ होता है? प्रश्नवाचक सर्वनाम में। संबंधवाचक सर्वनाम में जो, सो। निजवाचक सर्वनाम में आप, अपने आप, स्वयं, खुद इत्यादि शब्दों का प्रयोग जहाँ होता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, किसी भी संज्ञा में वक्ता के सामने 3 प्रकार के पुरुष यानी व्यक्ति आते हैं। पहला वह स्वयं है, दूसरा सुनने वाला, तीसरा कोई अन्य व्यक्ति जिसके बारे में बातचीत हो रही है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में ये 3 पुरुष आते हैं। उसके बाद हम देखते हैं, तो अब हम देखते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या कर्म के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, वे, उन्हें, इन्हें। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जिसमें हमें निश्चित पता ना हो तो वे हो गए अनिश्चयवाचक। जैसे कोई, कुछ, किसी, इसमें निश्चितता नहीं है तो इसलिए हो गया अनिश्चयवाचक। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनामों में किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से हमें प्रश्न का पता चल रहा हो कि कोई प्रश्न कर रहा है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम हुए। जैसे कौन, किसे, किसने, क्या, कब इत्यादि शब्दों का जब प्रयोग होता है तो वहाँ प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। उसके बाद है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम से 2 भिन्न बातों का संबंध प्रकट होता है, अन्यथा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, वो, जिसे, वही, जिसको, उसको। निजवाचक सर्वनाम, जहाँ अपने लिए आप शब्द या अपने आप शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप, स्वयं, अपने आप, इन शब्दों का जहाँ प्रयोग हो वहाँ निजवाचक सर्वनाम होते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, और दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे विशेषण और क्रिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।